गंगे मिशन में हमारे दो सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे। पहला था निर्मल धारा और दूसरा हमारा लॉन्ग टर्म मिशन है अविरल धारा। कुल 32 परियोजनाएं हमने मंजूर की थी और 32 में से हमने 31 परियोजनाएं पूर्ण कर ली है। साफ नदी उसे मानी जाती है जिसका पानी नहाने के योग्य है। जितने जो परियोजनाएं मैंने बताई उन सब के कंप्लीट होने से जो पानी की गुणवत्ता है वो ए क्लास है। डॉक्टर प्रवीण कुमार वो शख्सियत जिन्हें गौरव हासिल है डायरेक्टर टेक्निकल होने का। क्लीन गंगा मिशन में डॉक्टर प्रवीण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ मौजूद हैं जगजीतपुर एसटीपी पर। बात करते हैं डॉक्टर प्रवीण जी से। क्लीन गंगा मिशन के अहम योद्धाओं में से एक आप हैं। तो ये क्लीन गंगा मिशन किस तरीके से कामयाब करने की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं? नमस्कार जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। क्लीन गंगा मिशन में या नमामि गंगे मिशन में हमारे दो सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे। पहला था निर्मल धारा, यानी कि नदी में जितना भी प्रदूषण जा रहा है उसको साफ़ करें, नदी का पानी साफ हो। और दूसरा हमारा लॉन्ग टर्म मिशन है अविरल धारा, कि नदी में पानी की उपलब्धता हम कैसे बढ़ा पाएँ। तो हम जो अभी हमारा जो मेन फोकस है, जहाँ हम खड़े हैं, जिस सीवेज ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, प्लांट पे हम खड़े हैं, यहाँ से हमारा पहला ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। जो शहर से गंदा पानी निकलता है उसको हम साफ़ करके नदी में छोड़ें या फिर उस पानी को हम रीयूज़ करें। तो जैसा आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम करता है। ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लांट है। जो गंदा पानी आता है उसको जो हमारे पर्यावरण मंत्रालय के और माननीय ग्रीन न्यायालय के जो रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स के मुताबिक हम पानी को साफ़ करके फिर छोड़ते हैं। नमामि गंगे मिशन को कामयाब बनाने के लिए जो केंद्र सरकार ने योजना शुरू की है, गौमुख से लेकर गंगा सागर तक एक 2525 किलोमीटर लंबा जो सफ़र है, इसमें बाधाएं भी बहुत हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से उत्तराखंड को, देवभूमि को महत्वपूर्ण अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखा और के रस्तोगी जैसे एक्सपीरियंस व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी दी, तो आपकी जो पूरी वर्क फोर्स है उसमें कैसे लोगों को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं और के रस्तोगी जी की जो इनिशिएटिव्स हैं उससे कहाँ तक आप मुतमईन हैं? इसके लिए बेसिकली जैसे आपने शुरू बात की है कि हाँ, गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक 2525 किलोमीटर इतनी लंबाई गंगा का भौगोलिक क्षेत्र है, तो उसमें अलग अलग तरह के चैलेंज आए। और हमें जो सबसे ज़्यादा सफलता मिली है वो भी हमें उत्तराखंड में ही मिली है, जिसके लिए हमें पूरी उत्तराखंड की टीम का, राज्य सरकार का हमें हमेशा विशेष सहयोग मिला। आपने स्पेशली जिनका नाम लिया वो हमारे जनरल मैनेजर गंगा रहे हैं और राज्य सरकार के बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं। उन्होंने हर प्रोजेक्ट में दिल से इंटरेस्ट लेके सारी परियोजनाएं समय से पहले पूर्ण की। अगर आप गंगोत्री से हरिद्वार या फिर बद्रीनाथ जी से हरिद्वार की बात करें, तो गंगा के जो प्रमुख 17 शहर और कस्बे जो उत्तराखंड में हैं, उनके लिए हमें कुल 32 परियोजनाएं हमने मंजूर की थी और 32 में से हमने 31 परियोजनाएं पूर्ण कर ली है। एक परियोजना में हमारे 2 एसटीपी थे, उसमें से एक हमारा पूरा हो गया और दूसरा हमारा शीघ्र ही पूरा हो जाएगा, जो जोशीमठ में रह गया था। तो इन सब में जो हमें स्पेशल सहयोग मिला, जल निगम का, राज्य सरकार का, एसपीएमजी का, तो हम सब ने कंधे से कंधा मिलाकर, ऐसे नहीं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऑफिसर अलग अलग लेवल पे काम कर रहे थे, दोनों एक एज ए टीम काम कर रहे थे। और मैं समझता हूँ शायद यही कारण था कि हम लोग यहाँ पे अपना ये जो प्रदर्शन है ये दिखा पाए। कुंभ 2021 के तहत आज आप उत्तराखंड में हैं, देवभूमि में हैं, तो आपका फोकस देवभूमि है ही। तो आज की विज़िट में आपने कहाँ क्या क्या देखा और क्या नई प्लानिंग दिमाग में आई है और कब तक एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने का टारगेट फिक्स किया है? जैसे अगर आप गंगा जी को देवभूमि में देखते हैं तो क्योंकि आप सबको पता ही है गंगा जी का मायका है, तो मायके में तो एक अलग ही अवतार होता है। और गंगा जी का यहाँ जो पानी की क्वालिटी है, जो पानी की गुणवत्ता है, वो अत्यंत शुद्ध है। अगर आप नदी के पानी की क्लासिफिकेशन की बात करें तो नॉर्मली साफ नदी उसे मानी जाती है जिसका पानी नहाने के योग्य हो। जो मैं वैज्ञानिक तौर पे बात कर रहा हूँ, मैं इसमें कोई आस्था या आध्यात्मिक तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ, और हम उसे बी क्लास वाटर बोलते हैं। लेकिन जो गंगोत्री से लेके हरिद्वार तक मुझे ये कहने में बड़ी खुशी होती है कि जितने जो परियोजनाएं मैंने बताई उन सब के कंप्लीट होने से
जो पानी की गुणवत्ता है वो ए क्लास है, और ए क्लास नदी की पानी की गुणवत्ता का सर्वोत्तम स्तर है। तो इससे ऊपर अब हम क्या कहें, इन लोगों ने जिन्होंने ये सब परियोजनाओं को पूर्ण करने में जो मेहनत की, वो आपको नदी की पानी की गुणवत्ता में दिखता भी है। अंत में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को नमामि गंगे मिशन की कामयाबी के लिए मूल मंत्र और मार्गदर्शन दें। मेरा ये है कि ये कोई भी इतना बड़ा प्रोग्राम सरकारी प्रयासों से सफल नहीं हो सकता जब तक इसमें आम जनता का जुड़ाव नहीं होगा। और अगर आम जनता इसे अपना प्रोग्राम समझेगी और समझेंगे कि हमें गंगा को साफ रखना है, हमें गंदा नहीं करना है, तो जैसा हम आज कर पाए हैं वैसा हम हमेशा के लिए रख पाएंगे। गंगा हमारे लिए मतलब हमें आगे आने वाली जनरेशन को जैसी हमें मिली उससे अगर हम अच्छी नहीं दे पाए तो मुझे समझता है कि हम सबकी शिक्षा और ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। धन्यवाद। तो डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि किस तरीके से पूरी टीम दिन रात मेहनत कर प्रधानमंत्री के उस सपने को पूरा करने में जुटी है जो प्रधानमंत्री ने 2014 में सोचा था। प्रधानमंत्री का विज़न साफ था कि क्लीन गंगा। तो नमामि गंगे मिशन जिस तरीके से पूरी वर्क फोर्स के साथ दिन रात 24 घंटे मेहनत हो रही है वो देखते ही बनता है। और आज डॉक्टर प्रवीण कुमार जी ने इस बात को कबूल भी किया कि सबसे अच्छा प्रदर्शन उत्तराखंड में है, और ख़ास तौर से उत्तराखंड पेयजल निगम की जो टीम है उन्होंने किस तरीके से नमामि गंगे मिशन को कामयाब बनाने के लिए अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया है वो देखते ही बनता है। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैदी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।